the free Anchor app or go to anchor.fm. Anchor is an amazing podcast app where you can start your spiritual journey with us so that in every breath you feel love, joy, and ecstasy. So, listen to the audios daily while walking, while driving a car, while sleeping as well. Anchor makes you anchor of the world. बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। छोटी सी कहानी। एक संत अपने शिष्य के साथ धर्म का काम करने के लिए, जन जागरण के लिए जंगल के रास्ते गांव में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके गुरु ने कहा, बांस को हाथ में पकड़ लो। शिष्य ने तुरंत बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष्य की तरह मुड़ गया, लेकिन ना तो वह जमीन से उखड़ा और ना ही टूटा। वह बांस की मजबूती से पकड़कर लटका रहा। थोड़ी देर बाद उसके गुरु पहुंचे। उन्होंने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने धर्म का जन जागरण के काम के लिए आगे बढ़ने लगे। राह में संत ने शिष्य से पूछा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? क्या तुमने कुछ सुना? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी तुमने सहारा दिया और जान बचा ली। संत ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूं। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर अपनी जगह पर वापस लौटा। हमें बस बांस की इस लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झंझोर देती है, उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो थोड़ा झुककर विनम्र बन जाना, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलने ही वाला होता है। अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सको, ऐसे बनना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि ये तनाव तो ताकत बना देता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस कहता है, जीवन में लचीले बनो। गुरु ने कहा, पेड़ पौधों की भाषा, संकेतों को समझो, शिक्षा लो। बेजुबान पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि हमें सबसे अधिक अवसर ऐसे मिलते हैं कि हम हर चीज से सीख सकते हैं। हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इस बांस की कहानी से भी हम यही सीख रहे हैं कि अपनी जड़ों को मजबूत रखना है। कोई भी समय दुख का आता है, जो अभी समय चल रहा है महामारी का, कोरोना का, इसमें कितने लोग उलझे हुए हैं। हमें भी मजबूत होकर रहना है, डर कर नहीं रहना, पर एक दूसरे की मदद करनी है। दूर से ही सही, पर हमें मदद करेंगे तभी साथ चल पाएंगे, तभी हम इस दुख भरे जीवन से ऊपर उठ सकेंगे। क्योंकि इस समय में एक दूसरे को हाथ नहीं दे सकते, पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इमोशनली हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हाय हाय कहने की बजाय हमें कोरोना को बाय बाय कहना है।
वो बाय बाय कैसे कह सकते हैं? जब हम अपने आप को स्ट्रांग करके दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, ना कि हम अपने अपने फायदे निकाल के साइड पे हो जाएंगे। जितनी जिसकी मदद कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं करें, इमोशनली सपोर्ट करें, ताकि दूसरों को ताकत मिले। और आज से ये कोशिश करें कि हमें कोरोना को देखकर, कोरोना की बातों को सुनकर हाय हाय नहीं करना। उसको सिर्फ बाय बाय कहना कि अब तू जा, अब तू जा रही है। क्योंकि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे तो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, और जिससे पूरी दुनिया की ये जो कोरोना की बीमारी है बाय बाय हो जाएगी। जैसे कबीर साहब जी के दोहे में है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। क्योंकि ये चीजें, दवाई तो उतनी ही काम करेगी जितनी कर सकती है, पर अगर हम इसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दूर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हेल्प करेगी। तो उसी हेल्प को हमें अपने लिए, अपनों के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए करनी है कि हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सके। और पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होगी? अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, भजन भक्ति से। तो हमें अपने मन को साफ करते हुए हर किसी की मदद के भाव से आगे बढ़ना है, और किसी न किसी की मदद करनी है। किसी को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। जैसे कोई किसी की सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट करके हम एक अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, तो हमें उससे अपने मन की तो शांति मिलेगी, दूसरे की भी मदद होगी, सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी, और ये पूरी दुनिया एक अच्छी वाइब्रेशंस पे चलने लगेगी और कोरोना बाय बाय हो जाएगी। तो हमें अपने आप को पहले मजबूत करना है, जैसे बांस होते हैं, और उसके बाद हमें दूसरों को सपोर्ट करना है। यही हमारा जिंदगी का मकसद है, और यही हमें हर दुख से ऊपर उठाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।